झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र सचिव पंकज मिश्रा को केंद्रीय प्रवक्ता बनाने पर झामुमो कार्यकर्ता के साथ ईस्टर्न झारखंड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों में भी खुशी की लहर है। पंकज मिश्रा को केंद्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर शनिवार की शाम को चैम्बर के सदस्यों ने अभिनंदन समारोह कर उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर पंकज मिश्रा की धर्मपत्नी भी मौजूद रही। चैम्बर के लोगों ने पंकज मिश्रा और उनकी पत्नी का बड़ा फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं चैम्बर के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों ने पंकज मिश्रा को साहिबगंज जिला के लिए विकास पुरुष का दर्जा दिया। वहीं स्वागत समारोह में बारी बारी से चैम्बर के सदस्यों ने पंकज मिश्रा को बुके और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। पंकज मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे केंद्रीय प्रवक्ता बुके और अंग वस्त्र देकर जीवन के वहीं स्वागत समारोह में शहरवासियों को पंकज मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 2-3 वर्षों में साहिबगंज जिला झारखंड का सबसे विकसित जिला होगा। साहिबगंज में लगातार विकास पर जोर दिया जा रहा है। शहरवासियों को जाम से मुक्त कराने के लिए बाईपास रोड के साथ मेरीन ड्राइव के निर्माण के लिए 950 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार हो चुका है और आने वाले कैबिनेट में पास भी हो जाएगा। साथ ही शहर में NH-80 सड़क की बदहाल तस्वीरों को 2 से 4 दिनों में बदल दिया जाएगा। जिले में एयरपोर्ट के सर्वे का भी कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही शहर के पूर्वी और पश्चिमी फाटक पर ओवरब्रिज बनाने का डीपीआर भी स्वीकृत हो चुका है। कहा कि जिले को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है और विपक्ष को कुछ दिखता नहीं है। जो भी विकास की बात होती है उस विकास कार्य को अपना कह देते हैं। 10 साल तक बने रहने के बावजूद भी विकास का कोई कार्य नहीं किया, जनता को सिर्फ धोखा देने का काम किया है। वहीं पंकज मिश्रा ने कहा कि आगामी 14 जून को इसी धर्मशाला में जनता दरबार का भी आयोजन किया जाएगा, जहां सभी छोटी बड़ी समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जाएगा। मेरीन ड्राइव गंगा नदी के पुल से जुटेगा, सकरी तक जाकर मिलेगा। सेंक्शन हो गया 950 करोड़ का, लेकिन उसके साथ दोहरी खुशी है कि पूर्वी फाटक और पश्चिमी फाटक में भी ओवरब्रिज सेंक्शन करा दिया। कल ही हमारे सेक्रेटरी साहब से बात हुई और अगर किसी को विश्वास जताना है कि सही में शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है तो PWD के स्कूटी साहब से एस्टिमेट ले लीजिए और पूछ लीजिए। दोनों जगह ओवरब्रिज बनने का शुरू हो गया है और ये दोनों तरफ भी ओवरब्रिज बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में फिर कोई बहरूपिया आएगा और बोलेगा कि मैं तो 10 साल पहले इस बात का क्वेश्चन उठाया था करने के लिए और मेरे पहल पर हुआ है। धन्यवाद है उसे आदमी को कि 10 साल विधायक रहकर नहीं किए और हराने के बाद आके अगर आपके पहल पर काम होता है तो भगवान करे कि जनता आपको जीवन बढ़ाते रहे कि आप इस पहल पर काम करें। जब आप जीत कर नहीं कर सके और हारने के बाद कहते हैं कि मेरे पहल पर हुआ तो भगवान करे कि आप हारते रहे कि आप ही के सोचने से काम होते रहे। अब राजमहल में गंगा नदी के पुल का दिसंबर की कैबिनेट में मैं बाहर बैठा था और पास कराकर भारत सरकार को भेजा गया। ये कहते हैं कि हम भिजवाए थे तो 14-15 में क्या भिजवाए थे, भाषण छोड़ दिए। उसमें भेजाया गया था कि गंगा नदी पर पुल बने मानिकचक और राजमहल के बीच में। भारत सरकार तैयार नहीं हुआ। इस बार प्रस्ताव भेजाया कि राजमहल से मानिकचक के बीच में गंगा नदी पर पुल बने जिसमें 60% झारखंड सरकार पैसा देगी, 40% भारत सरकार पैसा दे। तब भारत सरकार के गड़गड़ी जी तैयार हुए और प्रस्ताव पास किए कि गंगा नदी पर पुल बनेगा। जिस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था
प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था भारत सरकार, दिसंबर 2024 में नई प्रस्ताव भेजी गई कि मानिकसर से राजमहल के बीच में गंगा नदी पर पुल बने, जिसकी 60% पैसा भारत झारखंड सरकार देगा, 40% पैसा आप दीजिए, इसके बाद तो तैयार हुआ। अगर करेंगे हम आवाज करें तो मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा, और साहेबगंज की जनता से भी बोलूंगा कि आप यही आशीर्वाद दीजिए कि भैया 10 साल रहते तो कुछ नहीं किए, हारने के बाद अगर काम होता है तो भगवान करे अब जीवन बढ़ाते हैं, उससे कम मेरा काम तो हो जाए, हमको श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनता को झूठ मत बोलिए, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। अगर आज ही हम झूठ बोलते, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि मेरिन ड्राइव रोड 950 करोड़ रुपए की सैंक्शन हो गई है, कैबिनेट में आने वाली है। सारी टीम आई थी, डीपीआर बनाई है, डीपीआर बनकर चला गया है, अगला कैबिनेट में या कल भी कैबिनेट में पास होगा, टेंडर होगा, काम शुरू होगा। मैंने ही घोषणा किया था साहेबगंज जिला में कि साहेबगंज जिला में हवाई अड्डा बनेगा, मैंने घोषणा किया था। डॉक्टर साहब बता रहे थे 50% काम पूरा हो चुका है, जमीन रिकवरी करने का, पैसा दिलाने का, और मैं आपसे 30 तक का वादा किया हूं, हम 29 में ही यहां से उड़ा देंगे। ये तो सौभाग्य है आप लोगों का कि आपके मुख्यमंत्री इस जिला के हैं। आपको मुख्यमंत्री के लिए भेंट करने के लिए रात दिन घूमना नहीं फिरता है, पड़ता है। आपके मुख्यमंत्री 24 घंटा सोचिए आपके घर में, और आपको एक नई खुशखबरी हो गई कि पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के अध्यक्ष भी आप ही के जिला से, वो भी सेंट्रल कमेटी के मेंबर आप ही के जिला से। हम काम करते हैं, और 14 तारीख का जो मेरा फैसला था जनता दरबार का, वो 1 सप्ताह पहले ही हम तय कर चुके थे। शायद मोदी भैया को भी मालूम होगा कि नहीं, हम एक बार जनता दरबार लगाएंगे, दोनों विधायक को, जिला के तमाम पदाधिकारी को बैठा कर। आप उस जनता दरबार में आप खास नल का मुद्दा मत उठा दीजिएगा, सर्वेलेंस का मुद्दा मत उठा दीजिएगा, वो राज्य स्तरीय मुद्दा है, हमको ख्याल है, हमको क्या करना है, करेंगे समय पर। आपकी जो छोटी छोटी समस्या है, नाली की समस्या, बिजली की समस्या, बिजली अधिक बिल की समस्या, पानी की समस्या, रोड की समस्या, विधवा पेंशन की समस्या, वृद्धा पेंशन की समस्या, जो भी जनता से जुड़ा हुआ छोटी छोटी समस्या है, आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।